आज की कहानी है प्यार के दो रंग। सर्दियों की एक शांत सुबह थी जब धुंध की चादर ने पहाड़ियों को अपने आगोश में लिया हुआ था। नंदिनी अपने दादाजी के पुराने घर में छुट्टियां बिताने के लिए आई थी। सुबह सुबह वह ताजगी और शांति महसूस करने के लिए पास के पहाड़ी बगीचे में चली गई। तभी उसने दूर एक अजनबी युवक को देखा जो कैमरे में व्यस्त था। उसकी नजरें उस दृश्य को कैद करने में इतनी मग्न थी कि उसे आसपास का ख्याल ही नहीं था। वह युवक एक अच्छा फोटोग्राफर लग रहा था जिसने इस शांत वातावरण को खूबसूरती से महसूस किया था। वह जैसे जैसे पास आई उसकी दिलचस्पी उस युवक में बढ़ने लगी। नंदिनी उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन आरव अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि उसे इसका एहसास नहीं हुआ। तभी अचानक उसकी नजर नंदिनी पर पड़ी जो चुपचाप उसे देख रही थी। उनकी आंखें एक दूसरे से मिली और उस पल एक अनकही अनजान सी जुड़ाव महसूस हुआ। आरव ने जल्दी से कैमरा नीचे किया और थोड़ा झेंपते हुए कहा, माफ कीजिए, मैं आपकी इजाजत के बिना आपकी तस्वीर खींच रहा था। नंदिनी हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं भी आपको बिना पूछे देख रही थी। शायद इस खूबसूरत जगह का आकर्षण है जो हमें खींच लाता है। उसकी बात सुनकर आरव भी मुस्कुरा दिया और दोनों हंसी में खो गए। आरव ने अपनी पहचान कराते हुए कहा, मेरा नाम आरव है, मैं एक फोटोग्राफर हूँ और इन वादियों की तस्वीरें खींचने यहाँ आया हूँ। यह जगह मुझे किसी जादू की तरह लगती है जो हर बार अपने में नया कुछ छुपाए रखती है। नंदिनी ने अपने बारे में बताया, मैं नंदिनी हूँ और मैं भी इस जगह को बहुत पसंद करती हूँ। यहाँ आकर मुझे एक सुकून सा महसूस होता है, जैसे कोई पुरानी याद ताज़ा हो रही हो। यह पहली मुलाकात उनके बीच कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह गई। दोनों ने बगीचे में बैठे बैठे पहाड़ों की खूबसूरती और शांत माहौल का आनंद लिया। हवा में ठंडक थी, लेकिन उनकी बातचीत में एक अजीब सी गर्माहट और अपनापन था। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। आरव ने कैमरे में नंदिनी की एक तस्वीर खींची जो उसके सोच में डूबे हुए चेहरे की मासूमियत को दर्शाती थी। नंदिनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तो मेरी तस्वीर खींचने की इजाजत नहीं ली। आरव हंसते हुए बोला, तुम्हारी सादगी और इस माहौल की खूबसूरती को कैमरे में कैद करने का लालच मैं नहीं रोक पाया। क्या यह पहली मुलाकात हमें और मिलने का बहाना नहीं दे सकती? नंदिनी मुस्कुरा दी और सहमति में सिर हिलाया। उनके बीच का यह जादू भरी पहली नज़र का एहसास एक नई शुरुआत की ओर संकेत कर रहा था। यह पहली मुलाकात सिर्फ एक अजनबी से मिलना नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा संयोग था जो उनकी जिंदगियों को एक नई दिशा देने वाला था। पहली मुलाकात के बाद आरव और नंदिनी की राहें अक्सर उसी बगीचे में टकराने लगी। उनके बीच एक अजीब सी कशिश थी जो दोनों को एक दूसरे की ओर खींचती थी। आरव, जो हमेशा अपने कैमरे के पीछे रहकर तस्वीरों के माध्यम से भावनाएं व्यक्त करता था, अब नंदिनी के साथ बैठकर उन तस्वीरों को शब्दों में ढालने लगा। नंदिनी की कहानियों में गहराई थी और आरव को उसकी बातों में एक अलग ही जादू महसूस होता था। एक दिन पहाड़ियों पर चलते हुए आरव ने नंदिनी से पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अनजान व्यक्ति भी तुम्हारे दिल की बात समझ सकता है? नंदिनी थोड़ी सोच में पड़ गई और फिर मुस्कुराते हुए बोली, शायद हाँ। तुमने कभी ऐसा सोचा है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते ही हैं, हमें हमारी खुद की खोज में मदद करने के लिए? आरव उसकी बातों में खो सा गया। उसे ऐसा लगने लगा कि नंदिनी उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बनती जा रही है जो उसे खुद को समझने में मदद कर रही थी। उन दोनों का समय एक दूसरे के साथ बीतना अब एक रूटीन सा बन गया था। बगीचे की शांत फिजा में बैठकर वह चाय की चुस्कियों के साथ जीवन के गहरे पहलुओं पर चर्चा करते, हंसते और कभी-कभी बस खामोश होकर एक दूसरे के साथ मौजूद रहकर वक्त को महसूस करते। आरव को नंदिनी का लेखन बेहद पसंद था। एक शाम उसने अपने कैमरे से खींची एक तस्वीर नंदिनी को दिखाई।
जिसमें बगीचे का एक सुनसान कोना था। तस्वीर में धुंध के बीच में खिले गुलाब का एक अकेला फूल था, जो ठंड में भी अपनी रंगत बनाए हुए था। नंदिनी ने वह तस्वीर देखी और कुछ सोचते हुए कहा, इसमें मैं एक कहानी देख सकती हूँ, एक अकेला फूल जो अपने वजूद को बिना किसी सहारे के जी रहा है। आरव उसकी सोच पर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे शब्द मेरी तस्वीरों को और भी खूबसूरत बना देते हैं। कभी सोचा है कि हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जिसमें तुम्हारी कहानियां और मेरी तस्वीरें एक साथ हों? नंदिनी ने उसकी बात पर गहरी मुस्कान के साथ हामी भरी। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी दोस्ती किसी साधारण जुड़ाव से बढ़कर है। उनके बीच एक अनकही समझ और गहरा अपनापन था जो बिना कहे ही एक दूसरे को हर बात समझा देता था। धीरे धीरे नंदिनी को भी महसूस होने लगा कि आरव की मौजूदगी में वह खुद को और भी गहराई से समझने लगी है। वह अपने लेखन में अधिक भावुक हो गई थी और उसकी कहानियां जैसे आरव की तस्वीरों में छिपी कहानियों का हिस्सा बन गई थी। उनकी इस अनजानी दोस्ती में एक अपनापन था, जैसे कोई पुराने समय का रिश्ता फिर से जुड़ गया हो। उन दोनों ने कभी अपने जज्बातों को शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उनके बीच एक ऐसा बंधन था जो कहे बिना ही हर बात बयां कर देता था। इस तरह आरव और नंदिनी की दोस्ती गहरी होती गई। दोनों का एक दूसरे के साथ वक्त बिताना अब उनके लिए सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। समय के साथ आरव और नंदिनी के बीच की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ इतना सहज महसूस करने लगे थे कि उनके बीच की खामोशियां भी बातें करने लगी थी। रोज शाम पहाड़ों के ढलते सूरज के साथ वे एक दूसरे की संगत में बैठे रहते, मानो वह क्षण कभी खत्म न हो। एक दिन आरव ने नंदिनी को एक खास जगह पर चलने का प्रस्ताव दिया। वह जगह एक खूबसूरत झील के किनारे थी, जहां से सूरज का डूबना बहुत शानदार दिखाई देता था। उस शाम जब सूरज की सुनहरी किरणें पानी की सतह पर बिखरी हुई थी, आरव ने नंदिनी की ओर देखा। उसकी आंखों में नंदिनी के लिए कुछ गहरी भावनाएं झलक रही थी, लेकिन वह उन भावनाओं को छुपाए रखना चाहता था। आरव ने हल्के से कहा, नंदिनी, तुम्हारे साथ बिताए ये पल मेरे लिए बहुत खास हैं। कभी कभी लगता है कि ये सादगी भरे पल हमारी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा बन गए हैं। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा और उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारे साथ ये पहाड़, ये झील, सब और भी खूबसूरत लगते हैं। शायद यह तुम्हारी संगत का असर है। आरव को इस बात पर एक सुखद एहसास हुआ, मानो नंदिनी ने उसके दिल की बात कह दी हो। दोनों ने उस झील के किनारे बैठे बैठे ढलते सूरज का नजारा देखा और बिना कुछ कहे बस एक दूसरे के पास होने का सुख महसूस किया। धीरे धीरे आरव को एहसास होने लगा कि वह नंदिनी से कहीं ज्यादा जुड़ चुका है। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसके लिखने का अंदाज, सब कुछ अब आरव के लिए खास बन चुका था। उसने कई बार सोचा कि उसे नंदिनी के सामने अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, पर हर बार वह कुछ न कुछ सोचकर रुक जाता। फिर एक दिन दोनों पहाड़ी बगीचे में साथ बैठे थे। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और नंदिनी ने ठंड से कांपते हुए अपने हाथों को रगड़ने लगी। आरव ने अपने बैग से एक हल्का सा शॉल निकालकर नंदिनी को ओढ़ा दिया। नंदिनी ने उसकी ओर देखा और धीमे से मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में एक चमक थी जिसे आरव ने महसूस किया। वह जानता था कि उसकी इस छोटी सी देखभाल ने नंदिनी के दिल में एक जगह बना ली थी। आरव ने हौले से कहा, नंदिनी, तुम जानती हो, कभी कभी जो हम अपनी तस्वीरों या कहानियों में नहीं कह पाते, वह हमारे छोटे छोटे इशारे कह देते हैं। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से जवाब दिया, शायद यही इशारे दिल की सबसे सच्ची बातें कह जाते हैं, जो शब्द भी नहीं कह सकते। उनके बीच की नज़दीकियां अब और गहरी हो चली थी। उनका हर लम्हा अब उनके दिलों में एक खास जगह बना रहा था और वे दोनों अनजाने ही एक दूसरे से बंधते चले जा रहे थे।
नंदिनी के दिल में भी अब आरव के लिए एक खास जगह बन चुकी थी, लेकिन इस अनकहे रिश्ते को समझने के लिए वह खुद भी समय चाहती थी। यूं ही इन मुलाकातों में उनके बीच का रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ता चला जा रहा था, एक ऐसा रिश्ता जो दोस्ती से आगे बढ़ते हुए दिलों के एक अनकहे जुड़ाव में बदल रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।